फ्रांस में हर साल होने वाला म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इसमें पेरिस समेत सारे बड़े शहरों में सड़कों पर कॉन्सर्ट होते हैं। लोग नाचते गाते और उत्सव मनाते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही थी। कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इस वर्ष उत्सव में वे लोग भी आए जिनकी किताब कहती है कि म्यूजिक हराम है। बिना बुर्का पहने महिलाएं चरित्रहीन हैं और उनके साथ बलात्कार करना उनका मजहबी कर्तव्य है। अब वे ये सब पढ़कर आए थे तो सैकड़ों पुरुषों को चाकू घोंपे, महिलाओं के स्तनों और नितंबों पर सिरिंज से हमला किया। बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और यहां तक छोटी छोटी बच्चियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरे फ्रांस में हाहाकार मचा हुआ है। हमलावरों की पहचान करके धरपकड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तरह के अपराधों पर फ्रांस में कोई कड़ा कानून नहीं है। सारे मजहबी अपराधी जल्दी ही छूट जाएंगे। 70 के दशक तक उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद जैसे नगरों में हिंदू महिलाओं का बारात के साथ चलना भी असंभव हो चुका था। आए दिन हमले और छेड़छाड़ की घटनाएं होती थीं। फिर 1980 के दशक में पीएसी अर्थात प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी को थोड़ी खुली छूट दी गई। पीएसी का डंडा चला तो स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में आई। लेकिन तभी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में माई समीकरण बन गया। एम ने बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, मकान, राशन कुछ नहीं मांगा। मुलायम सिंह से उनकी एक ही मांग थी कि कभी किसी सांप्रदायिक दंगे में पीएसी की तैनाती नहीं होगी। पहले मुलायम और बाद में अखिलेश यादव ने उस वादे को सदैव पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया। पीएसी के जवानों को बैरकों में लौटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में पीएसी का नाम ही सुनाई देना बंद हो गया। भाईजान को मुफ्तखोरी, आरक्षण लगाओ, हटाओ, सरकारी नौकरी जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। उसे तो बस कानून व्यवस्था और पुलिस से मुक्ति चाहिए। यादव वोट बैंक के सहारे मुलायम खानदान ने उनकी सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी। वर्ष 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के शासन में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों में हिंदू महिलाओं पर ब्लेड से हमलों की घटनाएं सामान्य बात थीं। ये अलग बात है कि उसी हिंदू समुदाय ने 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 37 सीटें थमा दी। योगी आदित्यनाथ के राज में भी हिंदू महिलाओं पर ब्लेड से हमले की घटनाएं बंद हो गई हों, ऐसा नहीं है। बस समस्या ये हो गई है कि अब हमलावरों की धरपकड़ और कड़ी कार्रवाई होने लगी है। बरेली में एक हिंदू महिला को ब्लेड से घायल करते पकड़े गए व्यक्ति ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मौलाना ने उसे बताया था कि बिना बुर्का पहने महिला के साथ कुछ भी करो तो सवाब मिलता है। वो तो बस अपना मजहबी कर्तव्य निभा रहा था। फ्रांस हो या भारत, सत्य यही है कि जिस भी देश में अमन के ये परिंदे रहते हों, वहां किसी भी भीड़ भरे स्थान पर महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। एक अरबी शब्द है तहर्रुश गेमिया या तहर्रुश जेमिया। ये एक प्रकार का मजहबी खेल है जिसमें किसी महिला के साथ सार्वजनिक स्थान पर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। तहर्रुश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला को चिन्हित करके उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। अंदर के घेरे में मौजूद लड़के उस महिला का यौन शोषण करते हैं, जबकि बाहरी घेरे वाले अन्य लोगों को उसकी सहायता करने से रोकते हैं। इस खेल में एक और अदृश्य घेरा भी होता है। ये घेरा है मीडिया का। फ्रांस में हुई सिरिंज बाजी की पूरी घटना की कवरेज ऐसी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपराधी कौन है और उनका मोटिव, उनकी प्रेरणा क्या है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के ब्लेडबाजों का समाचार भी सामान्य रूटीन अपराध की तरह छपा करता था। किसी ने इस अपराध के पीछे का पूरा कारण बता दिया तो उसे सांप्रदायिक और हेट स्पीच का दोषी ठहराया जा सकता है। फ्रांस में म्यूजिक फेस्टिवल में चाकूबाजी और सिरिंज घोंपने वाले बच जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कम से कम हम इन घटनाओं से कुछ सबक ले सकते हैं।
चाहे कोई भी उकसावा हो, वोट बैंक मैनेजरों की कठपुतली बनने से बचें। इतिहास ही नहीं, वर्तमान भी हमें सचेत कर रहा है। हमें आने वाली पीढ़ियों को ऐसे खतरों से बचाना है तो राजनीतिक नेतृत्व को हिंदुओं के हाथ में बनाए रखना ही होगा। ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है।